एक कहावत है कि 1 रुपए में क्या होता है, लेकिन अगर आप अडानी हैं तो आपको 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन मिल सकती है, साथ में 10 लाख पेड़ भी, और वो भी पूरे 1 साल के लिए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही खरीद बिक्री हुई है नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित राष्ट्रीय सेठ अडानी और सरकार के बीच। बिहार के भागलपुर में अडानी को पावर प्लांट लगाने के लिए सरकार ने 10 लाख पेड़ों के साथ 1050 एकड़ जमीन 1 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से 33 साल के लिए लीज में दे दी है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे देश का बेड़ा गर्क करने में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का बराबर हाथ रहा है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। नरेंद्र मोदी के भाषण का ये वीडियो देखिए, जिसमें वे कहते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। ये वीडियो 2014 की है, यानी जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और जनता कांग्रेस की नीतियों से परेशान थी। बीजेपी ने कांग्रेस से खुद को अलग दिखाते हुए एजेंडा रखा, जैसे देश बिकने नहीं दूंगा, यानी कांग्रेस देश बेच रही थी। हम महंगाई कम करेंगे, यानी कांग्रेस के समय में भी महंगाई उस वक्त अपने चरम पर थी। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, यानी 2014 से पहले भी बेरोजगारी एक अहम मुद्दा था। जिस तरह आज बीजेपी के शासन में कांग्रेस ने संविधान संरक्षण का मुद्दा उठाया है, उसी तरह बीजेपी ने भी 2014 में कई मुद्दों को उठाते हुए कहा था कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा। हालांकि जो कांग्रेस आज संविधान की बात करती है, उसका शासन भी संविधान विरोधी नीतियों से भरा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कैसे देश को बेचा जा रहा है। शुरुआत बीजेपी से करते हैं और थोड़ा धैर्य रखिए। कांग्रेस के शासनकाल की भी बात करेंगे कि कैसे जो कांग्रेस आज अडानी अंबानी को निशाना बनाती है, उनके फलने फूलने में कांग्रेस का ही हाथ रहा है। देश बेचने का जो ताजा मामला गरमाया हुआ है, वो है बिहार के भागलपुर के पीरपैंती का, जहां 10 लाख पेड़ 1050 एकड़ जमीन राष्ट्र सेठ गौतम अडानी को पावर प्लांट लगाने के लिए 1 रुपए प्रति वर्ष पर 33 साल के लिए दे दी गई। यानी 10 लाख पेड़ 1050 एकड़ जमीन 33 साल के लिए मात्र 33 रुपए में। इसी तरह गुजरात की मोदी सरकार द्वारा अडानी को 1 रुपए वर्ग फुट में मुंद्रा पोर्ट की जमीन दे दिए जाने पर भी खूब विवाद हुआ था। मोदी देश के उद्योगपतियों पर शुरू से ही मेहरबान रहे हैं, खासकर अडानी पर, क्योंकि आरोप है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान बंदरगाहों, हवाई अड्डों और रक्षा अनुबंधों जैसी कई बुनियादी ढांचे परियोजनाएं अडानी को दे दी गई। अब इतिहास दोस्ती की मिसालों को गिनाएगा तो मोदी अडानी का रिश्ता सबसे ऊपर लिखा जाएगा, जहां एक प्रधानमंत्री ने देश की अमूल्य संपत्तियां अपने दोस्त को कौड़ियों में सौंपकर दोस्ती की नई परिभाषा गढ़ी थी। देश के संपत्तियों को बेचने की ये सूची काफी लंबी है। अब बात करते हैं कांग्रेस के शासनकाल की। आज कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता अडानी अंबानी पर तीखा प्रहार करते हैं, लेकिन हम बताते हैं कि कैसे कांग्रेस भी इन पूंजीपतियों पर मेहरबान रही है। ये सब जानते हैं कि उद्योगपतियों का उत्थान कांग्रेस के शासन में ही हुआ। कांग्रेस की सरकारों से उद्योगपतियों को पूरा संरक्षण और प्रोत्साहन मिला। कांग्रेस के साथ उद्योगपतियों की जड़ें अंग्रेजों से देश आजाद होने के पहले से रही। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी और बिरला समूह के संस्थापक घनश्याम दास बिरला के रिश्ते के बारे में आज भी चर्चा होती है। बिरला समूह के संस्थापक घनश्याम दास बिरला मिस्टर गांधी के मित्र, सलाहकार, प्रशंसक और सहयोगी थे। लोगों का यह भी मानना है कि आजादी के बाद गांधी ने अपने जीवन के अंतिम 4 महीने दिल्ली में बिरला के आवास बिरला हाउस में ही गुजारे थे। इन तस्वीरों को देखकर आप कांग्रेस और देश के नामी पूंजीपतियों के रिश्ते का अंदाजा लगा सकते हैं। इन रिश्तों पर गहराई से किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल कांग्रेस के हालिया कार्यकाल पर वापस आते हैं। साल 2013 में कांग्रेस के मनमोहन सिंह की सरकार ने ही रिलायंस जियो इन्फोकॉम को 4G का लाइसेंस जारी किया।
कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के अंतिम 7 सालों में अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप को 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स मिले थे। रिपोर्ट्स की माने तो मनमोहन सिंह की सरकार अंबानी बंधुओं पर इस कदर मेहरबान थी कि अकेले अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को 11 हाईवे निर्माण का ठेका दिया गया था। जिस कंपनी की पहचान इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर होती थी, वो 2011 तक देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन गई। इस वीडियो में हमने आपको तथ्यों के साथ बताया कि सरकार किसी की भी रही हो, विकास देश के नामी पूंजीपतियों का ही होता आ रहा है। इन पूंजीपतियों की आलोचना अक्सर विपक्ष करता है और आगे भी करता रहेगा, लेकिन नीतियों की आलोचना नहीं करता। यह मुद्दा व्यक्तिगत आलोचनाओं से हटकर सरकार की नीतियों पर होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस निजीकरण जैसे गंभीर मुद्दे पर साफ रुख नहीं दिखाती है। आज कई संगठनें निजीकरण का विरोध, देश की तमाम संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग कर रही है, जैसे कि बामसेफ द्वारा चलाई जा रही क्लस्टर कन्वेंशनों और प्रदेश अधिवेशनों में निजीकरण और राष्ट्रीयकरण एक अहम मुद्दा बना हुआ है। इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि सरकार किसी की भी हो, अगर उनकी नीतियां लोकहित में नहीं है तो आप विरोध कीजिए। सरकार को मनमानी नीतियां बनाने से रोकिए, क्योंकि सरकार नीतियों के तहत ही सरकारी संपत्तियों का निजीकरण करती है। देश की जनता को अब आगे आना होगा। राष्ट्रीयकरण जैसे मुद्दों को चर्चा का विषय बनाने के लिए दबाव डालना पड़ेगा, क्योंकि देश की संपत्तियों के राष्ट्रीयकरण से ही भारत एक सशक्त राष्ट्र बनेगा। साथ ही राजनीतिक पार्टियों से आप सवाल कीजिए कि क्या जब वे सत्ता में आएगी तब देश की संपत्ति जो निजी हाथों में है उनका राष्ट्रीयकरण करेगी। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप ये वीडियो YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और Facebook में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।